Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your maths teacher. Today is our second lecture. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कल हमने डेसिमल्स पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे इनकी दो क्लासेस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। बेटा, कल हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट डेसिमल्स एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर्स। कल हमने क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स क्या होते हैं? हमारे पास अशारिये। और कन्वर्जन हमने पढ़ी थी कि हम किस तरह डेसिमल से रेशनल नंबर में जाते हैं। ठीक है, आज हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह डेसिमल्स की क्लासिफिकेशन होती है। क्लासेस ऑफ डेसिमल्स, इसकी दो क्लासेस हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मुख्ततम कसूर इशारिया, अगर यहाँ पे डेसिमल्स आ जाए तो। और अगर नॉन टर्मिनेट हो तो गैर मुख्ततम कसूर इशारिया। तो बेटा, इनके नामों से पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है ये कहीं रुकने वाली है, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये कहीं ना कहीं नहीं रुकेगी कहीं पे भी, ये हमेशा जो है वो आगे चलती रहेगी। तो हम सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखते हैं। पेज नंबर 39 पे है ये। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर समरी में है। एवरी डेसिमल विद फाइनाइट डिजिट्स। फाइनाइट आपको पता है क्या, किसे हम बोलते हैं? महदूद को। इसका मतलब देखें, टर्मिनेट का मतलब भी ये है कि कोई चीज़ जहाँ पर रुक जाए, तो फाइनाइट भी महदूद को कहते हैं। फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट मीन के कोई ऐसा डेसिमल जिसमें क्या हो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो जो मतलब डिजिट्स हों वो रुक जाएं, फाइनाइट हो, महदूद हो, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि इसकी एग्जांपल में मैंने रखा है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, 20/8। अब हम इसको, ये रेशनल नंबर में है, p/q की फॉर्म में है। ठीक है, हम इसको डेसिमल में पहले चेंज करेंगे। तो 20, 8 2 16, 20 में से 16 गए 4, पॉइंट लगाया हमने, 0 लगाया, 40, 8 5 40। अब यहाँ पे देखें बेटा, पूरा डिवाइड हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे रुक गया। तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये फाइनाइट डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये डेसिमल जो है पॉइंट के बाद रुक गया है, तो ये फाइनाइट डिजिट्स हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एज इट हैज़ फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे बेटा मैं एक बात और रिपीट करती चलूँ, कल हम डेसिमल से रेशनल में गए थे, आज हम रेशनल से डेसिमल में जा रहे हैं। कल हम, और ये कौन सी फॉर्म है? ये डेसिमल फॉर्म। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? ऐसे डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो फाइनाइट हो, महदूद हो, रुक जाए, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखें, पेज नंबर 40 पे ये है इसकी डिस्क्रिप्शन, और समरी में जो है इसकी डेफिनेशन मैंने समरी से ली है। अ डेसिमल विद इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का आपको मतलब पता है कि गैर महदूद। नॉन टर्मिनेटिंग भी देखें, गैर मुख्ततम, तो ये भी देखें कि ये गैर है, इसका मतलब ये नहीं रुकेगा कहीं पे भी। या इनफाइनाइट से लें तो ये गैर महदूद, लामहदूद। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों वो लामहदूद हो, मतलब कि वो चलते ही रहें, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी अगर एग्जांपल लूँ तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 लिया है, 7/12। ये रेशनल फॉर्म में था, p/q की फॉर्म में था, मैंने इसे डेसिमल में चेंज किया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो जब इस 12 5 60 हमारे पास बचा 10, एक और 0 लगाया, 12 8 96, एंड पीछे बचा 4, एक और 0 लगाया, 40 बना हमारे पास, तो 12 3 36। इसका मतलब ये देखें, अब ये बार बार आगे से आगे चलते रहना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि इसे 3 डिजिट्स तक चलाएं। आप एक बार बुक देख लीजिएगा, मैं भी दिखा देती हूँ आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ से ये वाज़े पता चला, इसलिए मैं इसको 3 पे मैंने ले जाके इसको रोक दिया, तो मैंने इसको आगे फिर करने की कोशिश नहीं की। तो ये वो डेसिमल है जो इसी तरह आगे से आगे चलते रहेंगे, जबकि ये पूरा एक दूसरे पे तकसीम
7 कभी भी 12 पे पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसकी हम कंडीशन लिखेंगे नीचे कि एज इट हैज़ इनफाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, आपने जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो हमने समरी से करनी है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इनमें कुछ बेसिक रूल्स यूज़ हो रहे हैं। जब आपको ये दोनों आ जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन चूँकि हमने विदाउट डिवीजन बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये करवा दिया कि पहले हमें पता चल जाए कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम पढ़ेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। बेटा ये आपने करना है यहाँ से, ये देखें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पेज नंबर 39 पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, इसकी यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन समरी में जो है ये देखें, अ डेसिमल in which the number of digits after the decimal point is finite is called a terminating decimal। ये सारी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की दी हुई है, a decimal in which the number of digits after decimal point are infinite is called a non terminating decimal। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। ये आपने याद करनी है। इससे नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग की आगे एक और मज़ीद टाइप है रिकरिंग डेसिमल, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आपकी डायरी है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और इसके साथ हमने डिफाइंस करनी है डेफिनेशंस जो मैंने आज आपको लेक्चर में करवाई हैं। ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, सेव पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।